हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी के यूनिट 4 स्पोर्ट्स एंड वेलनेस के चैप्टर फर्स्ट चेंज ऑफ हार्ट के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं और ये वीडियो क्वेश्चन आंसर की पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो को लेट अस डू दिस एक्टिविटी से स्टार्ट करके इस क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। पार्ट 2 वीडियो को लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट से स्टार्ट करके इस सेकेंड क्वेश्चन के एफ क्वेश्चन तक डिस्कस किया था और पार्ट 3 वीडियो को लेट अस लर्न से स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को या बाकी के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की वीडियोस को नहीं देखा है तो सभी वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस लर्न में पहला क्वेश्चन है मेक एज मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल यूजिंग consecutive letters without changing the order of the letters from the words in the boxes. One has been done for you. यहाँ पर बॉक्सेस में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से एक के बाद एक आने वाले कॉन्सिक्यूटिव लेटर्स का यूज़ करके जितने भी पॉसिबल हो सके उतने वर्ड्स बनाने हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो भी वर्ड आप बना रहे हैं उसमें लेटर्स का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहला वर्ड है बैडमिंटन। इसमें आपको समझाया गया है कि किस तरह से कॉन्सिक्यूटिव लेटर्स लेकर के आपको वर्ड बनाने हैं। 3 अल्फ़ाबेट लिए गए हैं, BAD ये बना है बैड। सेकेंड ADMIN एडमिन, ये बना है एडमिन। नेक्स्ट है MINT मिंट, यहाँ पर हो गया मिंट। नेक्स्ट अगला है IN, इस तरह से इन। दूसरा है TON टोन, ये बन गया टोन। और लास्ट ON ऑन। इसी तरह से इन वर्ड्स के लिए बिना ऑर्डर को चेंज किए लेटर्स का यूज़ करके यहाँ पर आपको न्यू वर्ड्स बनाने हैं। बी पर वर्ड है फिनोमेनन। इसे पहला वर्ड बन जाएगा फिनो, FHENO। फिनो मीन्स होता है अवलोकन। सेकेंड वर्ड HEN हैन। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि लेटर्स रैंडमली नहीं लेना है, सीक्वेंस में लेना है। अगला हो जाएगा नो, NO नो। नेक्स्ट MEN मैन और लास्ट ON ऑन। सी पर वर्ड है बास्केटबॉल। यहाँ पर पहला वर्ड बनेगा बास्केट, BASKET बास्केट। दूसरा वर्ड बनेगा ASK आस्क। तीसरा बनेगा KET केट, केट मीन्स होता है घर। नेक्स्ट BAL बॉल और लास्ट में ALL ऑल। अब आपको इसी तरह के कुछ और वर्ड्स सेलेक्ट करने हैं, चूज़ करने हैं। वर्ड्स की इसी तरह से पजल बनानी है, अपने क्लास में शेयर करना है और उसे सॉल्व भी करना है। लेट अस लर्न का सेकंड क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सर्कल द वर्ब्स। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन्हें रीड करिए और इसमें आने वाले वर्ब्स को सर्कल करिए। ए पर सेंटेंस है एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। यहाँ पर पहला वर्ब है वॉज डिस्कसिंग और दूसरा है हैड प्लेड। बी पर सेंटेंस है he had won the game but he did not feel as happy as his usual did। यहाँ पर वर्ब है had won, did not feel ये सेकेंड है और एक है did। सी पर सेंटेंस है what was more surprising was that सूर्या had not felt bad about losing। यहाँ पर पहला वर्ब है was more surprising और दूसरा है had not felt। तीसरा क्वेश्चन है अरेंज द सर्कल वर्ब एज द फर्स्ट एक्शन ओल्ड एक्शन और सेकेंड एक्शन न्यू एक्शन। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर दिए हुए एक्शंस में से आपको बताना है कि 2 एक्शन में से कौन सा एक्शन पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ, कौन सा नया है और कौन सा पुराना है। इसकी मीनिंग है कि हर कोई चर्चा कर रहा था, डिस्कस कर रहा था कि प्रभात ने कितना अच्छा खेला। प्रभात पहले खेल चुका है इसलिए ये ओल्ड एक्शन होगा, अर्थात फर्स्ट एक्शन होगा, ये काम हो चुका है और इसके बाद ये बात की जा रही है, ये सेकेंड एक्शन या न्यू एक्शन होगा। पहले सेंटेंस के लिए आपको एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर लिख दिया गया है, बाकी के आपको करना है। फर्स्ट एक्शन या ओल्ड में पहले से लिखा हुआ है हैड प्लेड क्योंकि वो खेल चुका था, और वाज डिस्कसिंग बाद में डिस्कस हो रहा था इसलिए सेकेंड एक्शन या वाज डिस्कसिंग आएगा। इसका मतलब है उसने खेल जीत लिया था लेकिन वो पहले की तरह खुश नहीं था जैसे आमतौर से हुआ करता था। यहाँ पर ये एक्शन पहले हुआ है, इसे ओल्ड एक्शन या फर्स्ट एक्शन में लिखेंगे और उसके बारे में बात बाद में की जा रही है, इसे सेकेंड एक्शन में लिखेंगे।
इस तरह से फर्स्ट एक्शन में हैड वॉन और सेकेंड एक्शन में डिड नॉट फेल। इसका मतलब है इससे भी आश्चर्य की और ये बात थी कि सूर्या को हारने का कोई दुख नहीं था। यहाँ पर फर्स्ट एक्शन में लिखेंगे हैड नॉट फेल्ट, क्योंकि वो पहले हार चुका था, वो इसका दुख नहीं कर रहा था। उसके बाद में इसकी बात की जा रही है वॉज मोर सरप्राइजिंग, इसलिए ये सेकेंड एक्शन में आएगा। कॉलम ए में जितने भी एक्शन वर्ड्स लिखे गए हैं या वर्ब लिखे गए हैं वो पास्ट परफेक्ट एक्शन है या वर्ब हैं। पास्ट परफेक्ट फॉर्म की पहचान ये है कि यहाँ पर वर्ब का पास्ट फॉर्म लगता है और उसके साथ हैड लगता है। यहाँ पर हैड लगा है, पास्ट फॉर्म, हैड लगा है और पास्ट फॉर्म। इससे ही शो हो रहा है कि यहाँ पर जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं वो पास्ट परफेक्ट फॉर्म में हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन विद इन द ब्रैकेट्स। हर सेंटेंस के साथ लास्ट में एक वर्ब दिया हुआ है, इसका पास्ट फॉर्म आपको ब्लैंक स्पेस पर फिल करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में अभी हमने देखा था कि वर्ब का पास्ट फॉर्म लगता है और उसके पहले हैड लगता है, तो जहाँ पर 2 स्पेस हैं वहाँ पर पहले हैड लगेगा और उसके बाद वर्ब का पास्ट फॉर्म लगेगा, और जहाँ पर एक स्पेस है वहाँ पर हैड के साथ वर्ब का पास्ट फॉर्म लगेगा। चलिए ए पर लिखे हुए सेंटेंस को देखते हैं। प्रभात, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर हो जाएगा हैड ऑलरेडी, वर्ब है फिनिश, यहाँ पर हो जाएगा फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर गोइंग टू द बैडमिंटन मैच। बी पर है सूर्या, यहाँ पर केवल एक ही ब्लैंक स्पेस है, इसलिए प्ले का हो जाएगा प्लेड और इसके पहले लगेगा हैड, यहाँ पर हो जाएगा हैड प्लेड बास्केटबॉल फॉर ईयर्स बिफोर ज्वाइनिंग द स्कूल्स बैडमिंटन टीम। कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा सूर्या हैड प्लेड बास्केटबॉल फॉर ईयर्स बिफोर ज्वाइनिंग द स्कूल्स बैडमिंटन टीम। इसी तरह से सी हो जाएगा बाय द टाइम प्रभात अराइव्ड सूर्या हैड ऑलरेडी वॉन सेवरल मैचेस। यहाँ पर हैड लगेगा और यहाँ पर विन का वॉन हो जाएगा। हैड एक एक्सिलरी वर्ब है जिसे वर्ब के सेकेंड फॉर्म के पहले लगाया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। डी पर है द न्यू स्टूडेंट सूर्या, यहाँ पर वर्ब लिखा हुआ है नेवर मीट, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड नेवर मेट प्रभात बिफोर कमिंग टू द स्कूल। और लास्ट में है बिफोर द गेम्स पीरियड प्रभात, यहाँ पर वर्ब है प्रैक्टिस, ये हो जाएगा प्रैक्टिस्ड और हैड इसके साथ लगेगा हैड प्रैक्टिस्ड बैडमिंटन एक्सटेंसिवली। अगली हेडिंग है लेट अस लिसन। पहला क्वेश्चन है यू विल लिसन टू एन अनाउंसमेंट एज यू लिसन सर्कल द पेयर दैट was chosen to play chess, refer to page 128 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। इस ट्रांसक्रिप्ट की बात की जा रही है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसे आप सुनेंगे या आप इसे रीड कर लीजिए और इसे पढ़ने के बाद यहाँ पर जो 3 पेयर बताए गए हैं इसमें से शतरंज वाले पेयर पर सर्कल लगाइए। पहला पेयर है रीमा धीरज का, दूसरा है गीता हितेश का और तीसरा है सरिता नुपुर का। आप इसे पूरा रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए फॉर द चेस मैच इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट दिस मैच शैल बी प्लेड बिटवीन सरिता एंड नुपुर। आंसर हो जाएगा सरिता एंड नुपुर। तीसरे पेयर पर आपको इस तरह से सर्कल लगाना है। सेकंड पर है यू विल वंस अगेन लिसन टू द अनाउंसमेंट एज यू लिसन फिल इन द नोट्स विथ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी फ्राइडे मैचेस विल बी प्लेड। यहाँ पर देखिए दिस फ्राइडे वी शैल हैव 3 मैचेस। हाउ मेनी फ्राइडे मैचेस विल बी प्लेड में आंसर हो जाएगा 3 मैचेस विल बी प्लेड। आंसर मैंने यहाँ पर पहले से लिख दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज पुट अप द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड। ये सारे आंसर आपको ट्रांसक्रिप्ट से मिल जाएंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। सेकंड का आंसर है खो खो टीम आर पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड। तीसरा क्वेश्चन है हु विल स्पॉन्सर द खो खो टीम्स रिफ्रेशमेंट। आंसर है जाइडियम स्पोर्ट्स क्लब। फोर्थ क्वेश्चन है हु विल बी द स्कोर कीपर फॉर चेस। चेस की स्कोर कीपर थी वानी। फिफ्थ क्वेश्चन है हु विल बी द रेफरी फॉर द खो खो। आंसर में आप लिख सकते हैं द नरेटर हिमसेल्फ या पीटी टीचर। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है विच फ्राइडे पीरियड्स आर मेंट फॉर खो खो। आंसर है सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स। अगला है लेट अस स्पीक लुक एट द सिचुएशंस गिवन बिलो इन पेयर्स। टेक टर्न टू यूज द 3 मैजिक वर्ड्स प्लीज, थैंक यू एंड सॉरी फॉर द सिचुएशन गिवन बिलो। यूज द प्रॉम्प्ट गिवन इन द टेबल टू लर्न हाउ टू थैंक एंड
यहाँ पर पेयर में कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं और 3 जादुई वर्ड दिए हुए हैं जैसे प्लीज़, थैंक यू और सॉरी। इस टेबल में कुछ प्रॉम्प्ट वर्ड दिए हुए हैं रिक्वेस्ट के लिए, रूड बिहेवियर के लिए और मिस्टेक्स के लिए। इनका यूज़ करके आप ये सीखेंगे कि आप किसी से किस तरह से माफ़ी मांग सकते हैं या उसे धन्यवाद दे सकते हैं। जैसे कुड यू प्लीज़ का यूज़ करके, प्लीज़ कैन यू हेल्प मी विथ का प्रयोग करके। इसी तरह से नीचे कुछ और प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे पहले पर सिचुएशन लिखी है, यू आर वानी, आप वानी है। यू वांट टू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स टू टेक यू इन देयर टीम ड्यूरिंग गेम पीरियड। आप वानी हैं, आप अपने दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हैं कि खेल के पीरियड में वो अपनी टीम में आपको ले लें। आप रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि हे गाइस, कुड यू प्लीज़ टेक मी इन योर टीम ड्यूरिंग द गेम पीरियड। सेकेंड पर है, यू आर सोमीबॉन, यू वांट टू टेल हितेश टू हेल्प यू विद द क्लीनिंग ऑफ द क्लासरूम। आप सोमीबॉन हैं, आप हितेश से कह सकते हैं, ये कह सकती हैं, हितेश प्लीज़ कैन यू हेल्प मी विथ क्लीनिंग द क्लासरूम कप। तीसरी सिचुएशन है, यू आर सुमित, यू एक्सीडेंटली स्पिट वाटर ऑन नुपुर्स डेस्क। आप सुमित हैं और नुपुर की डेस्क पर आपसे गलती से पानी गिर गया है। आप यहाँ पे कह सकते हैं, नुपुर आई एम सॉरी दैट वाज माय फॉल्ट, आई एक्सीडेंटली स्पिट वाटर ऑन योर डेस्क प्लीज़। फोर्थ पर सिचुएशन है, यू आर हितेश, यू फॉरगॉट टू गेट सिमरन्स आर्ट फाइल टू स्कूल। आप हितेश हैं, आप सिमरन की आर्ट फाइल स्कूल ले जाना भूल गए। आप बोलेंगे, सिमरन आई एम वेरी सॉरी फॉर फॉरगेटिंग टू ब्रिंग योर आर्ट फाइल टू स्कूल। यू आर कृति, यू स्पोक रूडली टू नुपुर। आप कृति हैं, आपने नुपुर से बहुत बदतमीज़ी से बात की। आप कह सकती हैं, नुपुर आई अपोलोजीज, आई वॉज आउट ऑफ लाइन एंड स्पोक रूडली टू यू, आई एम वेरी सॉरी फॉर द वे आई बिहेव्ड। 6 पर है, यू आर मोहन, यू विश टू थैंक हितेश फॉर हेल्पिंग यू प्रैक्टिस फॉर द इनर हाउस स्पीच कॉम्पिटिशन। आप बोलेंगे, डियर हितेश, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी प्रैक्टिस फॉर द इनर हाउस स्पीच कॉम्पिटिशन, इट इज़ सो मच फॉर मी। 7 पर है, यू आर मेहर, यू आर ग्रेटफुल दैट सिमरन हेल्प यू अंडरस्टैंड अ चैप्टर टॉट एट स्कूल व्हेन यू वेयर एब्सेंट। आप मेहर हैं और सिमरन को थैंकफुल बोलना चाहती हैं कि जब वो स्कूल में एब्सेंट थी तो पढ़ाए गए चैप्टर को उसने उसे समझाया। आप बोलेंगी, डियर सिमरन, आई एम ग्रेटफुल दैट यू हेल्प मी अंडरस्टैंड अ चैप्टर टॉट एट स्कूल व्हेन आई वाज एब्सेंट, आई एम ग्रेटफुल फॉर द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और लास्ट सिचुएशन दी हुई है, यू आर रीमा, यू आर थैंकफुल टू गीता फॉर हेल्पिंग यू कलेक्ट द नोटबुक्स फ्रॉम द स्टाफ रूम। आप रीमा हैं और आप गीता को थैंक्स बोलना चाहती हैं स्टाफ रूम से नोटबुक्स को कलेक्ट करने के लिए। आप थैंक्स इस तरह से बोलेंगी। आप बोलेंगे, डियर गीता, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर हेल्पिंग मी कलेक्ट द नोटबुक्स फ्रॉम द स्टाफ रूम, आई थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। इसी तरह से अगर अदर सेंटेंसेस में आप इन प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करें तो किसी से बड़ी आसानी से और अच्छी तरह से धन्यवाद बोल सकते हैं या सॉरी बोल सकते हैं। अगला है, लेट अस राइट, प्रभात मैनेज टू चेंज द स्कोरबोर्ड व्हाइल सूर्या वाज लुकिंग एल्सवेयर, येट ही डिड नॉट फील सो हैप्पी दैट नाइट, अनेबल टू स्लीप, ही डिसाइडेड टू राइट डाउन हिज फीलिंग इन हिज डायरी। सूर्य जब इधर उधर देख रहा था तो प्रभात ने स्कोरबोर्ड से उसके स्कोर को चेंज कर दिया था और जीत भी गया था, लेकिन वो खुशी महसूस नहीं कर रहा था और सो भी नहीं पा रहा था। इसलिए उसने डिसाइड किया अपनी फीलिंग को एक डायरी में लिखने के लिए। गिवन बिलो इज़ द पेज वेयर ही रोट हिज फीलिंग दैट नाइट, कंप्लीट इट विद द हेल्प ऑफ द फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पर प्रभात की डायरी का एक पेज है जो कि इनकम्प्लीट है, इसे आपको इन फ्रेजेस का यूज़ करते हुए कंप्लीट करना है। आप इसे यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। और चैप्टर के लास्ट में लेट अस एक्सप्लोर में इंडिया के 2 स्पोर्ट पर्सन दीपिका कुमारी, नीरज चोपड़ा के ब्रीफ में बायो स्केचेस दिए गए हैं। अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए इनके दिए गए बायो स्केचेस को अवश्य पढ़ें। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।